गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अडर 24/7 पर। और आज के नाबार्ड के क्वेश्चंस अगेन हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अडर 24/7 का ऐप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री में और भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और इस टाइम पे सबसे ज्यादा वही जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। अच्छा, अब हमेशा की तरह रूल हमारा एक ही रहने वाला है। 20 सेकेंड आपको मिलेंगे, उसी में आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल में वो टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, पर पहले हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो शुरू करें। आर वी ऑल रेडी फॉर द रैपिड फायर? रैपिड फायर के लिए तैयार है हम सुबह सुबह की जबरदस्त एनर्जी के साथ? चलिए जी, शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और आपका समय भी शुरू हो जाता है अब। मिशन वात्सल्य समय का ध्यान रखिएगा और हमारा समय हो जाता है अब खत्म। क्वेश्चन कह रहा है मिशन वात्सल्य क्या है? क्या ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल केयर बच्चों के लिए, इंश्योर करता है हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड, या फिर ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट असिस्टेंट चिल्ड्रन जो डिस्ट्रेस में बच्चे होते हैं, या फिर ये सेंसिटिविटी को फोस्टर करता है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करता है? मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ऑप्शंस तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो है यहाँ पर ये इंश्योर नहीं करता। डेफिनेटली यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। बी इसका सही आंसर है। जिन्होंने बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। एक चीज आज हम नहीं शुरू करेंगे, 10 में से आपके कितने नंबर आए ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं पर्सनली सबके कमेंट्स चेक करती हूँ। इंश्योरिंग हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड हर एक चिल्ड्रन के लिए ये मिशन वात्सल्य जो है वो इंश्योर करता है, ताकि ये एक बच्चों की हेल्दी और उनका हैप्पी चाइल्डहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके हमारे देश में। ये इसका मकसद है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले दूसरा सवाल करते हैं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हिच कंपोनेंट ऑफ मिशन वात्सल्य फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस? सीसीआई। ऑल राइट, हमारा समय खत्म होता है। सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज, अपस्केल इंस्टीट्यूशनल केयर एंड सर्विसेज, एनकरेज नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर, या फिर ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका जिन्होंने यहाँ पर और मैं देख सकती हूँ बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। इंस्टीट्यूशनल केयर यानी जो हॉस्पिटल वाली केयर होती है ना, उसको हम इंस्टीट्यूशनल केयर बोलते हैं। और वही वाली सर्विसेज को यहाँ पर एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए यहाँ पर ये जो कॉम्पोनेंट है, दिस एम्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन सीसीआई। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी से रिलेटेड। व्हाट डज मिशन वात्सल्य कंपोनेंट इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज प्राइमरीली एम टू प्रोवाइड? इसमें एक कंपोनेंट है जिसका नाम है इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज। उसका क्या मतलब है, क्या मकसद क्या है उसका? ओके, समय हमारा खत्म होता है। सो आप वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया है, और प्लीज सभी अटेम्प्ट करो। और इससे आपकी ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, जितना मैं समय दे रही हूँ उतने में ही अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इमीडिएट असिस्टेंस, और यहाँ पर इमीडिएट असिस्टेंट और जितनी भी प्रोटेक्शन है चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, जो मुसीबत में है बच्चा, उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है हेल्प। इसी को हम इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज भी कहते हैं, ताकि इमीडिएटली, इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी में आपको कोई जब सुविधा चाहिए होती है तो वो इमीडिएटली अगर आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, वही मिशन वात्सल्य का ये एक कंपोनेंट जिसका नाम है इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। मूविंग अहेड, अगला सवाल भी जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसीज अंडर मिशन वात्सल्य? हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चों को इन नीड, रेगुलेटिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन, एस्टैब्लिशिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। चलिए, अब ये हमारा समय खत्म हो जाता है और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इट रेगुलेट इंटर कंट्री अडॉप्शन। ठीक है, इंटर कंट्री अडॉप्शन, इंटर कंट्री यानी जब हमारे देश से कोई और जो है यहाँ पर अगर अडॉप्ट करना चाहे तो दूसरे कंट्रीज में जो है यहाँ पर ये अडॉप्शन हो सकता है। प्राइमरी बैरियर इज हाई टैक्सेस और ये सब है। ठीक है, हालांकि ये हम कर चुके हैं, राइट? सो बस दिस इज द आंसर। यहाँ पर जो है आपका बोल रहे हैं रेगुलेटिंग इंटर कंट्री एडॉप्शन। ठीक है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स सारा, ठीक है, ये इसका यही काम होता है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल बढ़ने से पहले मिशन वात्सल्य के बारे में समझ लेते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है पैसा देती है, इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी बच्चों को ये प्रोटेक्शन देता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, जैसे किसी को बच्चों को ऐसे ही सड़कों पे छोड़ दिया, अबैंडन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उन बच्चों को प्रोटेक्शन देना, उनको उनके आगे पढ़ाई लिखाई करवाना, उनका पूरा फोकस, पूरा डेवलपमेंट करना, वो सारा जो है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत देखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है केयर, प्रोटेक्शन, जैसे कोई अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कोई लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, जिसमें मम्मी पापा की मान लो डेथ हो जाती है, बच्चे रह जाते हैं, तो उन बच्चों को भी तो कोई हेल्प चाहिए। सो वो सारे बच्चे, अबैंडन्ड बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, ठीक है, सो यहाँ पर, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से एक बच्चे रह जाते हैं और फैमिली की डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं जिनको मम्मी पापा ऐसे ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को बीमारी ऐसी हो जाती है कि मम्मी पापा उनको छोड़ देते हैं, राइट। उन बच्चों की ये जो है यहाँ पर चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत जो है ये देखभाल करता है और कहीं ना कहीं उनकी पूरी प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो है यहाँ पर सिक्योर करना है हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड। ठीक है, उसके साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, पढ़ाना लिखाना, स्किल, सब कुछ ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज इकोसिस्टम जो है इसमें क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को जो है यहाँ पर मैंडेट किया गया है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि। मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं रैन के अंडर? ओके, योर टाइम इज अप। 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 या फिर 25। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर हम 15 लाख प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपने सही बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रैन स्कीम? टेल मी। चलिए, समय हमारा खत्म होता है। रैन नहीं है, या फिर हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंस रेयर डिजीजेस के लिए नहीं है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं है, या फिर सारे ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है, जन आरोग्य योजना जो है, वो एक अलग ही मतलब अलग ही पार्ट है, राइट। वो इसका कंपोनेंट नहीं है, वो एक अलग ही स्कीम है। ठीक है, सो इट्स अ सेपरेट स्कीम ओनली, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एट हॉस्पिटल लेवल? हॉस्पिटल लेवल पर कौन इंप्लीमेंट करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ हॉस्पिटल, या फिर पेशेंट की फैमिली? इसमें से देखो आप बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करो। पेशेंट की फैमिली, ये क्या बात हुई, है ना। सो पेशेंट की फैमिली नहीं कर सकता, पीएम तो क्यों करेंगे, पीएम को और काम कुछ नहीं है क्या? सो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। सही आंसर इसका, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं वो इसको जो है इंप्लीमेंट करते हैं, मिनिस्ट्री भी नहीं करती है इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रैन स्कीम? ओके, समय हमारा खत्म होता है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, यानी फाइनेंशियली जो है सब लोग जो है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। सो यहाँ पर जो है बेसिकली इंप्रूव द फाइनेंशियल, ओके। सो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत सब लोग आ सके तो वो हमने इंप्रूव करना है। ठीक है, कि फाइनेंशियली सब आ सके इस स्कीम के अंतर्गत, ये जो मेडिकल स्कीम है। चलो इसका मैं बताती हूँ, राष्ट्रीय आरोग्य निधि है ये, तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी
पैसों की मदद प्रोवाइड करवाई जा रही है किनको, पेशेंट्स को, ताकि हेल्थ इंप्रूव हो सके, ठीक है। स्पेशली जो गरीब है, बीपीएल है, जो स्पेशली ऐसी बीमारियों से ग्रसित है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो बीमारी होने के बाद डेथ हो सकती है, जैसे क्या, जैसे कैंसर, जैसे आपका लिवर किडनी का कुछ फेलियर हो जाना, इस तरीके की चीजें। सो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है आपकी सरकारी अस्पतालों में इस स्कीम के तहत, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर मिनिस्टर्स यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड भी है, जिसके अंतर्गत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है हर एक उस पुअर पेशेंट को, ठीक है। ये जो स्कीम है ये हेल्प करेगी उनके ट्रीटमेंट के लिए रीजनल कैंसर सेंटर्स पे, ठीक है। और जो हमारा टर्शरी केयर सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको टर्शरी केयर सेंटर्स कहते हैं, स्टेट के कैंसर इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। तो ये स्कीम जो है हर एक लेवल पर जो है एप्लीकेबल हमारी होने वाली है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू वाटर रिसोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन। कौन सा कंपोनेंट है जो इसमें मदद करता है? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बेशक कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, अब काफी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, खत्म करते हैं इसको, है ना। सो हर खेत को पानी जो है, इसका ही यही मकसद है। एक कंपोनेंट हमने रखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। इसमें हमने एक कंपोनेंट रखा है जिसका जो यहाँ पर जो है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है इसका जो है आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, हर खेत को पानी, एम्स टू क्रिएट न्यू वाटर रिसोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूविंग द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंटिल 2026? बिल्कुल, हमारा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स प्राइमरी मतलब इस पूरी स्कीम का ही ऑब्जेक्टिव ये है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, कि हम वाटर सिक्योरिटी, वाटर की जो है वाटर कहीं ना कहीं कंजर्व करें और एग्रीकल्चर में जो है ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज कर सके। तो एक्सटेंशन भी जो है ये इसका 2026 तक, ये इसीलिए है ताकि वाटर सिक्योरिटी यानी पानी मिले एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये चीज इंश्योर करी जा सके, राइट। चलिए, सो जितने आपके मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों इस पे काम करते हैं। 2015 में ये शुरू हुई थी, ठीक है। स्टेट इस पे जो है, सेंटर और स्टेट का जो रेशियो होता है वो 75:25 होता है, यानी 75 रुपए जो है वो सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार देगी, और 25 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली स्टेट है, तो 90:10 का वो रेशियो हो जाता है, जहां पर 90 रुपए सेंटर और 10 रुपए स्टेट देने वाली है। ये जो यहाँ पर जो है, द गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं 2025-26 तक के लिए जो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, उसके साथ साथ डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हर चीज में जरूरी है। उसके साथ साथ एक्सपैंड करना है हमने जी कल्टिवेबल लैंड को, यानी कोई बंजर जमीन है, मान लो, एक होता है बंजर जमीन, एक होता है कल्टिवेबल लैंड, जहां पर फसल उग सकती है, तो उसको जो जहां उग सकती है हमने उसको एक्सपैंड करना है अंडर हर खेत को पानी। उसके बाद टू इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ताकि वाटर का जो वेस्टेज है जो उसको हम कम कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिसीजन इरिगेशन, जैसे वो ड्रॉप वाला जो इरिगेशन होता है ना, तो उस तरीके की टेक्निक्स हम यूज कर सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को यही सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज कर सके ताकि पानी को हम सेव कर सके। ये मेरा टेलीग्राम है, यहीं पर वो पीडीएफ में शेयर करूंगी, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आप किसी भी बैंक के एग्जाम को इस साल क्रैक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। @24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करके यहाँ पर बैंक महापैक पर जाइएगा। जब आप बैंक महापैक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बैंक महापैक प्लस। इसमें आपको बहुत सारी 3000 से ज्यादा ई बुक्स, 9000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और बैंक के सारे एग्जाम्स, ठीक है,
बैंक हो गया, सारे एग्जाम्स जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो महापैक मैं चाहूंगी कि महापैक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, सारी वीडियोस एक साथ मिल जाती है, सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, टेक्स्ट बुक मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाता है, यू गेट एवरीथिंग हियर, ठीक है। इंटरव्यू तक की तैयारी हो जाती है। तो आपको किसी भी चीज में एनरोल करना है ना, मेक श्योर आप Y674 कोड यूज करें, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आपकी नीड है उसमें। Y674 जैसे ही आप यूज करेंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा। पता है कैसे? जब आप अड्डा 24/7 के ऐप से एनरोल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो एंड हैव अ गुड डे अहेड। पूरा दिन अपना